हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, कंस्टिट्यूशन क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है। और आज हम लोग आर्टिकल 14 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब समानता। कानून के नजर में सारे, चाहे वो नीच जाति को हो या उच्च जाति के हो या अमीर हो या गरीब हो या हिंदू हो या मुस्लिम हो या एमएलए हो या राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, कानून की नजर में सारे व्यक्ति एक है, मतलब एक जैसा। अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है। अगर कोई छोटा बच्चा, सॉरी, कोई गरीब किसी को मर्डर कर देता है, ठीक है, या कोई अमीर किसी को मर्डर कर देता है, तो कानून में ऐसा नहीं लिखा गया है कि अमीर व्यक्ति है इसलिए उसका सजा माफ किया जाए और ये गरीब व्यक्ति है इसलिए इसे सजा दिया जाए। ऐसा कानून में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है। यानी कानून के नजर में, कानून देखते हैं ना, वहां पे एक तराजू लिया हुआ एक स्त्री है जिसके आंखों में काला पट्टी बांधा हुआ है। काला पट्टी के अर्थ आप गलत मत समझिए। लोग कहते हैं कानून अंधा है। कानून अंधा क्यों है सो बता रहे हैं। यहां आप अलग मीनिंग मत निकालिए कि कानून अंधा है। ठीक है। कानून अंधा नहीं है, कानून के समस्त अंधा मतलब कि हम पट्टी बांध लिए हैं हमारे नजर में, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या अमीर व्यक्ति हो या गरीब व्यक्ति हो, कोई भी हो, अगर जुर्म किया हो तो सजा इक्वल मिलेगा। ये सजा डिफाइन नहीं किया हुआ है कि उसको कुछ में राहत दे दिया जाएगा, उसको सजा नहीं। चाहे वो सलमान खान हो या एक नॉर्मल सा खान हो, दोनों को सजा मिल सकता है अगर वो दोनों मुजरिम हो। तो यही कहता है इक्वालिटी, यानी कि कानून। तो ये जो है आपका कानून के समस्त समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी सिंपल भाषा में आपके कानून के नजर में आप क्या हैं? इक्वल हैं, कोई अलग नहीं है। इक्वालिटी बिफोर, ये वर्ड जो है आपका इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है। इंग्लैंड के संविधान से आपका लिया गया है और ये इंग्लैंड के बहुत बड़े विज्ञान शास्त्री, सॉरी, पॉलिटिकल साइंस के शास्त्री थे, एवी डेसी, जो इस बात को कभी कभी बोल सकता है एवी डेसी का सिद्धांत क्या है। क्वेश्चन पूछ सकता है एवी डेसी का सिद्धांत क्या है। सो एवी डेसी का सिद्धांत क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून किसी से भेदभाव नहीं करता। कानून के नजर में सभी लोग इक्वल हैं। ठीक है। अब ये इसी में दूसरा टॉपिक्स है कि कानून के समान समानता, इक्वालिटी प्रोवाइड लॉ, यानी कि इक्वालिटी यानी कि कानून कुछ चीज में लोगों को प्रोवाइड करता है, जैसे, और ये वर्ड जो है अमेरिका से आया, अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है। अमेरिका के संविधान से। अब यहां हम इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और डिफरेंशिएशन। क्लासिफिकेशन यानी कि कुछ प्रोवाइड किया गया है, कुछ डिफरेंस दिया गया है। अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे अभी तक इंडिया के संविधान में महिला का अभी तक जो है फांसी नहीं हुआ है। एक बच्चा मर्डर करता है तो उसको फांसी नहीं होता है। अब 5 साल का बच्चा है, मर्डर कर दिया तो उसको फांसी हो जाएगा क्या? नहीं हो सकता है। तो वहां पे डिफरेंस दिया गया है। अगर 5 साल का बच्चा सफर करता है ट्रेन में तो उसका भाड़ा आधा लगता है। ठीक है। तो कहने का मतलब कि किसी किसी चीज में कानून की तरफ से प्रोवाइड किया गया है, उसको छूट दिया गया है। ठीक है। तो यहां पे जब छूट दिया गया है क्लासिफिकेशन, तो यहां डिफरेंशन, अब क्या है कि कोई आदमी जाके ये केस कर दे कि कानून बोलता है चाहे बॉयज हो या गर्ल्स है, कि बॉयज और गर्ल्स में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों समान है, फंडामेंटल राइट दोनों के पास है। ठीक है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो फिर यहां आप डिफरेंस क्यों कर रहे हैं कि युद्ध होता है तो युद्ध में आप हमें भेज रहे हैं पुरुष को रात्रि के समय कुछ जगहों पे जो है जहां डेंजर जोन होते हैं वहां पे आपका पुरुष सोल्जर को भेजा जाता है। ठीक है। रिपोर्टिंग या उसका देख रेख के लिए, है ना।
तो वहां पे महिला को नहीं भेजा जा रहा है, तो वो व्यक्ति जाके कोर्ट में कहेगा कि हम ही क्यों जाए, वहां महिला क्यों नहीं भेजते हैं? तो नहीं, ये जो बोलता है कि कानून के समान यानी इक्वालिटी प्रोवाइड लो, ये लो कुछ प्रोवाइड करता है कि वो एक महिला है, रात्रि के समय उसके साथ वहां कुछ गलत हो सकता है, इसलिए वो वहां नहीं जा सकती, वहां पे आप पुरुष सोल्जर को ही लगा सकते हैं। तो ये प्रोवाइड किया जाता है कुछ, समझ रहे हैं ना, कुछ डिप्रेसिएशन उसके नाम पे एक बच्चे को छूट, एक बच्चा अगर मर्डर कर दिया तो उसको फांसी पे नहीं लटकाया जा सकता है, उसको सुधार बाल गृह में डाल दिया जाता है ताकि उसका विकास किया जाए, ठीक है, उसे सुधारा जाए। तो ये है, ये चलता है। अब बात है कि ये कानून जो है से आपको बता दें कि प्रेसिडेंट और गवर्नर पे लागू होता है, ठीक है। आप बोले ना कि इस कानून के नजर में सब समान है, इस पे भी प्रेसिडेंट पे भी लागू होता है और गवर्नर पे भी लागू होता है, लेकिन क्या है कि प्रेसिडेंट को ये अधिकार है अकॉर्डिंग आर्टिकल 71 के तहत कि ये अपना सजा को माफ कर सकते हैं। अगर इसको सुप्रीम कोर्ट सजा सुनाती है तो ये क्या कहेंगे एक नंबर में कि मैं अपना सजा को माफ करता हूं। नहीं देखते हैं, अपील किया जाता है, राष्ट्रपति अपील की अगर सजा सब जगह से हट के आ गया और मान लीजिए फांसी की सजा हो गया तो राष्ट्रपति से अपील किया जाता है। अगर राष्ट्रपति वहां पे साइन कर देते हैं कि ठीक है इससे मतलब फांसी ना देकर इसे आजीवन कारावास का सजा सुना दिया जाए तो उस व्यक्ति को आजीवन कारावास हो सकता है एक राष्ट्रपति के सिग्नेचर पे। उसी के तहत गवर्नर को भी यह अधिकार है 162 के तहत कि ये भी अपना सजा खुद माफ कर सकते हैं इसके तहत। लेकिन संविधान लिखने वाले, ठीक है, बहुत ही सोच समझ के लिखे, ठीक है। जब वहां पे बहस छिड़ गया तो कि अगर ये दोनों बच सकते हैं तब तो ये कुछ भी कर सकते हैं भाई, कि हम तो राष्ट्रपति कुछ भी कर सकते हैं, इनके अंदर डर नहीं रहेगा संविधान के प्रति। तो नहीं भैया, ये तब तक बच सकते हैं जब तक अपने पद पे हैं यानी चेयर पे हैं। जिस दिन इनके पीछे से चेयर घिसक गया, आप इस पे जो केस चल रहा है उसको चालू कीजिए और सजा सुनाइए। यानी कि चाहे वो एमएलए हो या चीफ मिनिस्टर हो, समझ रहे हैं ना, या प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट या गवर्नर, कोई भी व्यक्ति कानून से नहीं बच सकता है, सबको सजा हो सकती है। ये सिंपल भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आर्टिकल 14 आप समझें या नहीं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 15, ठीक है। आज के क्लास में इतना ही, हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद।